Hello students, welcome back to my channel NCERT Solutions by इंद्रमणि सिंह। बेटा मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रहा है जिसमें हम बोर्ड के 2026 के मद्देनज़र रखते हुए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर को पेपर्स में पूछे गए हैं उनका हम सोल्यूशन लेके आए हैं। ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी बुक से पूछे गए हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन का सोल्यूशन है। ठीक है, आप इसमें ज्योमेट्री में जो कि 15 नंबर का आ रहा है उसमें ट्रायंगल और सर्कल दो ही चैप्टर आ रहे हैं, तो मोस्टली ट्रायंगल से ज़्यादा नंबर का आएगा और सर्कल से कम नंबर का आएगा। तो नियर अबाउट 8 से 10 नंबर का आपके ट्रायंगल से आएगा। ठीक है, तो अगर इन सभी को क्वेश्चन सीरीज को इम्पोर्टेंट ट्रायंगल का देखेंगे तो आपको 8 से 10 नंबर मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे हूबहू, या कुछ डायमेंशन चेंज कर सकता है और साइड चेंज कर सकता है। ठीक है, बिना लेट किए आ जाओ हम लगाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा सेटिंग कर लेते हैं। ठीक, तो पहला तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है, तो आ जाओ सबसे पहले देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। ठीक, कह रहा है डायगोनल AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel to CD intersect each other at point O using a similarity criterion for two triangles so that OA upon में OC is equals to OB upon में OD। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या बनाना है? ट्रेपेजियम। ठीक है, तो ट्रेपेजियम बना लेते हैं। ठीक, हो गया, ये हमारा कोई ट्रेपेजियम होगा। ठीक है, इसका नाम ABCD रख लेते हैं। ठीक है, इसके डायगोनल क्या है? जिसमें AB पैरेलल क्या है? CD के पैरेलल है। ओके, AC और BD क्या है? डायगोनल है। ठीक है, इंटरसेक्ट करते हैं कहाँ पे? O पे। ठीक, तो गिवन में है ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू CD, जिसमें AB पैरेलल क्या है? CD है। बात है समझ में? AC and BD intersect at पॉइंट O। कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं? पॉइंट O पे। ठीक है, टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? लिख लेते हैं। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि OA अपॉन में OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन में OD। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रूफ। क्या लिखेंगे? प्रूफ। आ जाओ प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो जो दिया गया है उसी के सहारे हम करेंगे। ठीक है, तो OA अपॉन में OC ये। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाओ देख लेते हैं। ज़रा देखो, ये एंगल बराबर क्या होगा? ये एंगल। कौन कौन सा ट्रायंगल देखें हम? इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को ले लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर डायगोनल मिल जाएगा, ये भी डायगोनल मिल जाएगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये डायगोनल, ये एंगल बराबर ये एंगल और ये एंगल बराबर ये। क्यों होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बिकॉज AB पैरेलल टू CD है। बात है समझ में? दिस एंगल बराबर दिस वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC, दोनों ट्रायंगल लेते हैं। तो इसका नाम 1 रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं, 3 4 रख लेते हैं। ठीक है, और ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। ठीक है, एंड ये दोनों क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। बात आई समझ में? एंड एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6 लिख सकते हैं क्या बेटा? सॉरी, ये अल्टरनेट इंटीरियर रहेंगे, ये अल्टरनेट है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर
एंगल। क्यों होंगे? क्योंकि बेटा ये ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के पैरेलल है। बात आई समझ में? एंड 5 एंगल 5 इक्वल्स टू 6, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो हमारे पास में क्या मिल गया? 3। देयरफॉर लिख लेंगे ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर टू ट्रायंगल, किसके सिमिलर हो जाएगा? सी ओ डी, सी ओ डी। क्यों बेटा मैं सी ओ डी लिख रहा हूँ? क्योंकि ए किसके बराबर होगा? देखेंगे सी के बराबर होगा, ओ एंगल ओ के बराबर होगा, एंगल बी किसके बराबर होगा? डी के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर आप ऐसा लिखेंगे प्रोपोर्शन में, तभी जाके आपका सिमिलरिटी ठीक होगा। बाई किसके द्वारा? ए। ठीक है, बात आई समझ में? ये दोनों हो गया सिमिलर। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब हो जाएगा ओ ए, क्या? ओ ए अपॉन में ओ सी इजक्वल्स टू ओ बी अपॉन में क्या हो जाएगा? ओ डी हो जाएगा। ठीक है, यहीं से आप देख सकते हैं। तो हैंस प्रूव्ड, बात आई समझ में? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें फिगर बेस्ड है, क्योंकि इसमें 2 साइड्स बराबर देंगे तो उसी पे बेस्ड पे। ठीक है, तो ये हम फिगर हमारे पास में है, तो फिगर यहीं से देख लेंगे। ठीक है, फिगर हम यहीं से देख लेंगे, तो फिगर उधर नहीं बनाएंगे। ओके, तो हम सिर्फ लिखेंगे क्या? गिवन। क्या लिखेंगे? गिवन में क्या लिखा है? क्यू और अपॉन में क्यू एस इजकल्स टू क्यू टी अपॉन में पी आर, ये दिया गया है। एंड एंगल 1 इजकल्स टू एंगल 2, एंगल 1 इजकल्स टू एंगल 2, सभी को दिख रहा होगा। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर। तो ज़रा एक बात देख लेते हैं। एक काम, एंगल 1 बराबर क्या है? एंगल 2 है। बात है समझ में? अगर आप जानते हो इक्वल एंगल्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, बेटा बराबर के साइड के विपरीत के साइड भी क्या होते हैं? बराबर। तो इस ट्रायंगल में आप देखेंगे, ठीक है, ये साइड बराबर ये साइड हो जाएगा। बात है समझ में? और क्यू आर, तुरंत क्यू आर अपॉन में, ठीक है, प्रूफ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्रूफ लिखेंगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। प्रूफ इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये क्या है? गिवन है। देयरफॉर, इसलिए हम कह सकते हैं कि पी क्यू बराबर क्या होगा? पी क्यू बराबर पी आर हो जाएगा। पी क्यू बराबर पी आर। क्यों बेटा? इक्वल एंगल्स अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल, बराबर के एंगल के विपरीत के साइड भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये आप थ्योरम पढ़ ही चुके हैं। बात है समझ में? नाउ हमें कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर करना है, तो आज देख लेते हैं। हमें करना है पी क्यू एस ये वाला ट्रायंगल, और टी क्यू आर ये वाला। बात है समझ में? तो इसको करने के लिए हमें ये अपॉन में ये इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, और ये एंगल कॉमन हो जाएगा ना। नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल, इससे इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे, ठीक है, एंड ट्रायंगल टी क्यू आर। ठीक है, दोनों में ज़रा पी क्यू एस देखें, पी क्यू एस एंड टी क्यू आर दोनों में क्या है? एंगल 1 ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 1, दोनों में क्या है? कॉमन है। ठीक है, एंड क्यू आर अपॉन में क्यू एस, ये तो दिया गया है, इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन में पी आर, ये दिया गया है। ये क्या है? गिवन में है। फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्यू आर अपॉन में क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन में पी आर किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पी क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ ट्रायंगल आर पी क्यू क्या है, ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर किसके द्वारा बेटा, बाई साइड एंगल साइड के द्वारा। देखो जरा, ये एंगल मिल गया और ये क्या है बेटा, क्यू आर अपॉन में क्यू एस। देखो जरा, क्यू आर अपॉन में क्यू एस, ये देखो दिया गया रेशियो, और क्यू टी अपॉन में क्या हो गया, देखो पी क्यू, ठीक है। तो क्यू टी अपॉन में पी क्यू हो गया और ये मिल गया, तो साइड एंगल साइड से क्या हो गया, दोनों सिमिलर हो गए। बात आई समझ में, यही करना था इसमें और कुछ नहीं था। चलते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि यस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी आर, यस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑफ साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी इक्वल टू आर टी एस, सो दैट, इसका मुझे फिगर ड्रा करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज हम फिगर इसका ड्रा कर लेते हैं। तो एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर हो गया, ठीक है। यस एंड टी आर द पॉइंट्स, और पी यस किस पे है, पी आर पे, यस किस पे है, चलो यस यस पी आर पे है और टी क्यू आर पे है, सॉरी टी किस पे है, क्यू आर पे, ठीक है। ये मिला लेते हैं अब, ठीक है, बन गया। सच दैट एंगल पी इक्वल टू आर टी एस, एंगल पी इक्वल टू आर टी एस, ये एंगल बराबर ये है। तो गिवन, सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन, गिवन में ट्रायंगल पी क्यू आर यस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड, किस पे हैं एस टी, पी आर एंड क्यू आर है, ठीक है। एंड एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस, ये दिए गए। टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस, आर पी क्यू सिमिलर टू आर टी एस, ठीक है। तो हम करते हैं प्रूफ, क्या करते हैं, प्रूफ, प्रूफ इन ट्रायंगल, जो दिया गया था ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस लिख लेंगे, ठीक है। दोनों में जरा देखें, एंगल आर और एंगल आर दोनों में क्या है, कॉमन। और हम अगर गौर से देखें तो एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस, ये क्या है, गिवन में। तो हमें बेटा अगर देखें, ये आर टी एस किसके बराबर है, इसके बराबर है, और आर आर दोनों ट्रायंगल में क्या है, ज़रा देखो कॉमन है। बात है समझ में। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस बाई किसके द्वारा, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। बात है क्राइटेरिया, बात आई समझ में। आप सभी जानते हैं अगर दो एंगल हमें सिमिलर मिल जाए तो भी क्या हो जाता है, दो एंगल अगर सिमिलर मिल जाए तो भी वो क्या इक्वल मिल जाए तो भी वो ट्रायंगल क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा आसानी से, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ फिगर बनाने का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इसलिए दे देता है 2 नंबर में, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 जो कि इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। 8 कह रहा है इज पॉइंट ऑन साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरालेलोग्राम। तो पहले एक पैरालेलोग्राम बना लेते हैं।
ए बी सी डी हमारा पैरेललोग्राम कह रहा है। ईच पॉइंट ऑन साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। इसको बढ़ाया गया, इसी पे पॉइंट, इसको हम बढ़ाएंगे, ठीक है, पॉइंट ई हो गया। बी ई मतलब कि इसको अगर हम ज्वाइन करें, ठीक है, ये ज्वाइन करने पे क्या कर रहे हैं, इसको कट कर रहा है सी डी को। किस पे कट कर रहे हैं, एफ पे, ठीक है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, गिवन। क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन में क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। क्या है, ये शॉर्टकट में पैरेललोग्राम ऐसे लिखा जाता है। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम। बी ई इंटरसेक्ट सी डी एट एफ। किस पे करता है इंटरसेक्ट, एफ पे, ठीक है। टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है, लिख लेते हैं टू प्रूव। इसमें ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी, ठीक है। तो हम करेंगे प्रूफ। तो आ जाओ एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, ये फिगर है हमारा, ई पॉइंट हो गया, ठीक है। ए डी प्रोड्यूस्ड पैरेलल ए बी सी डी, बी इंटरसेक्ट सी डी एट एफ सो दैट ए बी सिमिलर टू सी एफ बी, ये करना है। तो ज़रा देखें बेटा, ए बी ई और ई ये ट्रायंगल, और कौन सा है, सी एफ बी ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों को दिखाना है सिमिलर। तो हम करेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी, ठीक है। एंगल ए बी में एंगल ए बराबर क्या होगा, एंगल सी। तो एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, एंगल सी। क्या हो जाएंगे, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। एंगल ए बराबर सी हो गया। एंड अगर देखें आप तो ये एंगल बराबर ये एंगल होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है, और जब पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, बराबर। तो ये एंगल बराबर क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा। बात है समझ में। तो एंगल ए ई बी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी एफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, या ऐसा कह सकते हैं ए ई पैरेलल टू बी सी। बात है समझ में। देयरफॉर दो चीज़ जैसे मिल जाए तो तुरंत क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी। किसके द्वारा, बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ आपको एक बार फिगर को देखना है अच्छे से, आपका आंसर आपके सामने होगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। 10वां क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, देख लें 10वां क्वेश्चन। सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली बाइसेक्टर ऑफ ए सी बी। CD and GH are the bisector of ACB and EGF such that D and H lie on the side AB and FE in triangle ABC and triangle EFG respectively. Triangle ABC similar to triangle EFEG so that, ठीक है। तो हमें बनाना पड़ेगा फिगर, ठीक है। इसमें फिगर नहीं दिया गया है। तो CD GH are respectively bisector of ACB एंड EGF। तो हम बना लेते हैं थोड़ा सा चित्र।
एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल इसमें बनाने हैं, दो ट्रायंगल बन गया। ठीक है, दोनों ट्रायंगल में बाइसेक्टर ऑफ ए सी बी, तो ए सी बी ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और ई जी एफ ऐसा लिखेंगे। ठीक है, तो सी डी एंड जी एच। ठीक है, हमें थोड़ा ट्रिक इस्तेमाल किया, ज़रा देखो क्या कह रहा है कि ए सी बी, तो सी को मैंने यहाँ, मैं जान गया ए को यहाँ बनाऊंगा, सी को यहाँ, बाइसेक्टर है तो यहाँ से जाएगा। ठीक है, फिर देखो ई जी एफ, तो ई जी एफ को कहाँ बनाएंगे, क्योंकि बाइसेक्टर है तो इसीलिए जी को यहाँ पे पुट कर लिया। ठीक है, जिससे हमारा कोऑर्डिनेट क्लियर हो गया। ओके, ई जी एच हो गया। सच दैट डी एंड एच लाई ऑन द साइड ए बी, देखो किस पे, देखो जैसा बोल रहा था वैसा, अब देखो लाई कर रहा है कि नहीं। एंड एच लाई ऑन एफ ई, एच किस पे आ रहा है, देखो एफ ई पे आ रहा है। ठीक है, ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड एफ ई एफ जी रिस्पेक्टिवली। इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू एफ ई जी, तो गिवन सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन, गिवन में क्या है, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ई जी एफ, इन विच सी डी एंड जी एच आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी एंड एंगल जी। एंड क्या दिया गया है, एंड ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी। ठीक है, टू प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है सी डी अपॉन में जी एच इक्वल्स टू ए सी अपॉन में एफ जी। दूसरा प्रूफ करना है हमें ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल एस जी ई। ठीक है, तीसरा जो प्रूफ करना है ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी एफ। ठीक है, अब हम लिखेंगे प्रूफ, क्या लिखेंगे, प्रूफ। ठीक है, सबसे पहले क्या, सी डी अपॉन में जी एच इक्वल्स टू ए सी अपॉन में ए सी अपॉन में एफ जी। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हमें करना पड़ेगा, एफ को इधर करना पड़ेगा, जी को इधर, एफ को इधर, ई को इधर। ठीक है, तो तभी तो बन पाएगा ए सी अपॉन में एफ जी, तभी तो बन पाएगा। ठीक है, तो हम प्रूफ करते हैं इन ट्रायंगल। तो दिया क्या गया है, ये बाइसेक्टर है एंगल, तो दिस एंगल बराबर क्या हो जाएगा, ज़रा देखें, ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा। ठीक है, और ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बराबर ये, और ए बी सी सिमिलर टू एफ ई जी है, ए बी सी, ये एंगल बराबर ये, तो दो एंगल मिलके सिमिलर हो जाएंगे, देख हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ देख लेते हैं। इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल, कौन सा लिया जाए, एफ जी एच, दोनों ट्रायंगलों को लेते हैं। बात है समझ में, तो हो जाएगा क्या, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एफ, ये क्या, क्योंकि बेटा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल क्या है, एफ ई जी है। बात है समझ में, इसीलिए हो जाएगा। ओके, एक तो ये हो गया, एंड
हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल जी। ठीक है, क्यों? क्योंकि सी डी एंड जी एच CD and GH आर एंगल बाइसेक्टर हैं। कैसे हैं? एंगल बाइसेक्टर। ओके, एंगल बाइसेक्टर है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? देयर फोर एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल एफ जी एच ना। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये होगा ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर टू ट्रायंगल क्या हो जाएगा? एफ जी एच। किसके द्वारा? बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ओके, इसका मतलब क्या हो जाएगा? दैट इज, इसका मतलब कि ए जो प्रूफ करने को बोलता है सी डी अपॉन में जी एच, सी डी अपॉन में जी एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए सी अपॉन में एफ जी। बात आई समझ में? इसमें क्या लग जाता है? करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, CPST लग जाएगा। ठीक है, बाई CPST करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल लगा देंगे। ओके, जिसके द्वारा ये हो जाएगा। ठीक है, एंड दूसरा वाला पार्ट क्या कह रहा है? कह रहा है DCB सिमिलर टू ट्रायंगल HGE। ठीक है, तो जैसे ये हुआ है सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलरली ट्रायंगल सेम टू सेम, जैसे मैं उसको किया वैसे ये भी होगा। ट्रायंगल DCB सिमिलर टू ट्रायंगल HGE। ठीक है, हो जाएगा बाई AA। ठीक है, एंड DCA HGF ये तो सिम में हो चुका है। ठीक है, तो हमारा तीनों चीज़ क्या हो गया है? प्रूफ हो चुका है। ठीक है, ये हमारा क्या है? हमारा तीसरा वाला है। ये हमारा क्या बोलते हैं? पहला वाला। ये दूसरा है। ठीक है, जिसके द्वारा ये हो गया। ठीक है, बात आई समझ में? इसमें कंस्ट्रक्शन था, जो कि कंस्ट्रक्शन इसको टफ बना देता है बस, और कोई ऐसा खास इसमें क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, तो इसमें का 10वां भी क्वेश्चन हो गया है कवर। अब हम लगाएंगे जो इस एक्सरसाइज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, 11वां क्वेश्चन। ठीक है, ठीक, 11 नंबर का क्वेश्चन सारे लोग देखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? गिवन कह रहा है इन फिगर 6.40 दिख रहा है। ठीक है, सारे लोग देख रहे हैं। कह रहा है ई इज पॉइंट ऑन साइड CB पे क्या है? साइड ई है, पॉइंट ई है प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है ऑफ ABC इन विच AB इक्वल्स टू AC ये गिवन है। AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC, देयरफॉर EF परपेंडिकुलर किस पे? इस पे है। प्रूव दैट ABD सिमिलर टू ट्रायंगल ECF। तो सबसे पहले गिवन में लिखेंगे। क्या लिखेंगे गिवन में? कि E is triangle ABC is an isosceles triangle। ठीक है, AB इक्वल्स टू AC दिया गया है। ओके, ये दिया गया है। एंड AD परपेंडिकुलर ऑन BC एंड EF परपेंडिकुलर ऑन AC है। ठीक, टू प्रूव हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल ECF। तो हम लिखेंगे प्रूफ। आ जाओ प्रूफ पे जुट जाते हैं। ठीक है, बिना देर किए। तो इन ट्रायंगल ABD
इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी। तो अगर हम इसे एंगल 1 मान लें और इसे 2 मान लें, ठीक है, तो नहीं दिख रहा है, तो ठीक है, ए बी इक्वल्स टू ए सी, देयर फोर एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, क्योंकि इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, हो गया, दोनों एंगल बराबर हो गए। एंड नाउ अब क्या लेंगे, ट्रायंगल ए बी डी, और कौन सा ट्रायंगल करना है, ई सी एफ। ठीक है, दोनों ट्रायंगल हम देखेंगे। एंगल ए बी डी सभी को दिख रहा होगा, ए बी डी ये ट्रायंगल, ठीक है, और ई सी एफ ये वाला। तो ज़रा देखें, तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, ये क्या है, प्रूव हो गया, ऊपर हमने प्रूव कर लिया, बात आई समझ में। एंड एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ई एफ सी, क्या, क्योंकि बेटा ए डी एंड ई एफ परपेंडिकुलर ऑन किस पे परपेंडिकुलर, बी सी एंड ए सी पे क्या है, परपेंडिकुलर है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ बाई किसके द्वारा, बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। बात आई समझ में। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं, बस आपको एक बार पढ़ने में और स्ट्रक्चर समझने में थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, और थोड़ा सा ध्यान देंगे तो वो आसानी से हो जाएगा। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का। ठीक है, कह रहा है साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली proportional to sides PQ and QR and median PM। तो हमारे पास में एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल, इसमें फिगर ड्रा करना पड़ेगा। बना लेते हैं, तो ए बी सी पी क्यू आर हो गए। तो गिवन में है ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल्स टू ए बी और बी सी अपॉन में क्यू आर, एंड मीडियन पी एम, मीडियन ए डी है, ए डी और पी एम। ए डी जो है ये प्रोपोर्शन है किसके, पी एम के। ठीक है, ये गिवन में। टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। बात है समझ में, हमें ये प्रूफ करना है, तो हम करेंगे प्रूफ। ठीक, तो अगर देखें ए बी अपॉन में पी क्यू, ए बी अपॉन में पी क्यू, ए बी अपॉन में पी क्यू, ठीक है, बी सी अपॉन में क्यू आर, एंड ए डी अपॉन में पी एम, ये है। तो अगर हम एक काम करें, इसको सिमिलर कर दें, तो ये एंगल बराबर ये एंगल आ जाएगा। बात है समझ में। अगर ये एंगल मिल गया और ये साइड और ये साइड हो गया, तो साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी पे हम काम करेंगे। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी
एंड ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM। या थोड़ा सा इसको थोड़ा बांध लेते हैं। हियर AB अपॉन में PQ इजक्वल्स टू AD अपॉन में DM है इजक्वल्स टू BC अपॉन में QR है ना। तो BC को हम लिख सकते हैं, BC को हम क्या लिख सकते हैं, इसे ऐसा लिख सकते हैं, BC को 2BD अपॉन में 2QM लिख सकते हैं। ठीक है, बात आई समझ में। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं AB अपॉन में PQ इजक्वल्स टू AD अपॉन में AD अपॉन में PM, ये PM इजक्वल्स टू 2 गेट कैंसिल हो जाएगा, तो BD अपॉन में QM हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल कौन सा लिया जाए, ABD हो गया, PQM। दोनों ट्रायंगलों को लेने पे क्या पता चलता है कि AB अपॉन में PQ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं। ठीक है, उसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट AB अपॉन में PQ इक्वल्स टू AD अपॉन में PM इक्वल्स टू BD अपॉन में QM। ठीक है, ये तीनों चीज़ हो गया बराबर। देयरफॉर तीन चीज़ बराबर हो गया। ठीक है, जैसे देयरफॉर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQM बाई साइड से हो गया। ठीक है, देयरफॉर इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q हो जाएगा। ठीक है, बाई किसके द्वारा, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के द्वारा। ठीक है, देयरफॉर हो गया। नाउ इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल लिया जाए, ABC एंड ट्रायंगल कौन सा लिया जाए, PQR। ये दोनों ट्रायंगलों को लेते हैं। तो ABC में ज़रा देखें, एंगल B बराबर क्या हो गया, एंगल Q हो गया, ये प्रूव्ड है, ऊपर भी हमने किया। एंड और बेटा AB अपॉन में PQ इजक्वल्स टू AB अपॉन में PQ इजक्वल्स टू BC अपॉन में QR। ठीक है, तो BC अपॉन में QR, देखो BC अपॉन में QR ये दिया गया है। ठीक है, ये क्या है, गिवन में। ठीक है, हैंस ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल किसके द्वारा हो जाएगा, PQR, किसके द्वारा, बाई साइड एंगल साइड। बात है समझ में, हैंस प्रूव्ड हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, जो कि 13 नंबर का क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन इधर के इम्पोर्टेंट ही हैं। ठीक है, कह रहा है डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC। ठीक है, ABC सच दैट ADC इस प्रकार है, ADC बराबर क्या है, BAC। ADC बराबर क्या है, BAC। ADC की ये देख लेते हैं, ADC इक्वल्स टू BAC। तो इसका फिगर हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, आज इसका फिगर हम बना लेते हैं। तो मान लेते ये क्या है, ट्रायंगल है। चलो, D इज पॉइंट ऑन द साइड BC, तो ABC किस पे है, D पे कोई पॉइंट है।
BC of a triangle is such that ADC is equals to BAC. ADC मतलब कि ये जो एंगल है ये किसके बराबर है? ये बराबर है BAC के। BAC मतलब इस पूरे एंगल के बराबर है। तो गिवन सबसे पहले क्या लिख लेंगे? गिवन इन ट्रायंगल ABC D इज पॉइंट ऑन साइड किस पे है? BC पे। ठीक है, D BC पे एक पॉइंट है। ओके, एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल BAC। टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है? CA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB इंटू CD। CB इंटू CD ये करना है। तो हम करते हैं प्रूफ। क्या करते हैं? प्रूफ। तो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ABC, बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं ABC, एंड ट्रायंगल ABC लेते हैं और ADC, D किसके बराबर है? A के बराबर है। तो D किसके बराबर है? A के बराबर। तो हम लेते हैं ट्रायंगल D, A की जगह हो गया, और ABC हो गया, और हम लेते हैं DAC। तो अभी कंफर्म हो जाएगा कौन कौन सा ट्रायंगल होगा, कौन कौन सा एंगल। ठीक है, तो एंगल ज़रा देखें ध्यान से। ये जो ट्रायंगल है, एक बड़ा वाला ट्रायंगल लिया हूँ, एक ये वाला ट्रायंगल लिया हूँ। ठीक है, एक मैं DAC लिया हूँ, एक ABC लिया हूँ। बात है समझ में? तो दोनों में एंगल एक तो कंफर्म है। कौन सा कंफर्म है? कि एंगल ADC, बड़े वाले का कौन सा एंगल? एंगल BAC, बड़े वाले का एंगल BAC इक्वल्स टू छोटे वाले का ADC। ये क्या है? गिवन में है। एक तो ये कंफर्म हो गया। और दूसरी बात, अगर ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं और ये एंगल CC क्या हो गया? कॉमन। तो दोनों के पास क्या है? एंगल C। एंगल C इक्वल्स टू एंगल C क्या है? दोनों में कॉमन। देयरफॉर ट्रायंगल, अब जरा देखें, C का प्लेस एक जगह होना चाहिए, A और D का एक जगह होना चाहिए। तो ABC सिमिलर टू ट्रायंगल, A की जगह क्या होना चाहिए? D होना चाहिए, और C के जगह पे C होना चाहिए। ठीक है, और बीच में क्या बचा? A। तो DAC क्या हो गया? सिमिलर हो गया DAC। बात आई समझ में? तो हम क्या कर रहे हैं? को रिलेट कर रहे हैं। देखिए कैसे। A के बराबर क्या है? D। एंगल A के बराबर क्या है? D। बात आई समझ में? और तो A की जगह पे D आ गया। उसके बाद में C का प्लेस निर्धारित है, तो ABC लिखा हूँ, तो B की जगह पे A हो जाएगा। बात आई समझ में? नाउ देयरफॉर हमें लाना क्या है? हमें लाना है CA का स्क्वायर। तो हम लिख देंगे क्या? CA अपॉन में CD, CA अपॉन में CD इक्वल्स टू A इक्वल्स टू, ये अब हम लिखेंगे CB अपॉन में CA लिख देंगे। बात आई समझ में? तो हम इसी के जो सिमिलरिटी उसी के क्रम में चलेंगे तो तभी सही हो पाएगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज लेते हैं। तो यहाँ पे क्या था? ये CA अपॉन में CD। ठीक है, इक्वल्स टू CB अपॉन में C हो गया। ठीक है, इसका अपॉन में इसका। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो CA इंटू CA इक्वल्स टू CA इंटू CA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा?
सी बी इंटू सी डी, तो सी ए का स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी। ठीक है, तो यही लाना था। ठीक है, आ गया शायद, तो लाना था सी एच को सी बी डी, हैंस प्रूव्ड। बात आई समझ में? तो आसान सा क्वेश्चन था, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, आप सभी को चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। इसमें का ये 15वां हो गया, 14वां लेंथी क्वेश्चन है। मैं आपको इसको होमवर्क दे रहा हूँ, इतना क्वेश्चन बताया। इसमें मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। ठीक है, हिंट ये दे देता हूँ, ये आपका फिगर है, इसमें एक कंस्ट्रक्शन कर लेना, इसको बढ़ा लेना। बात आई समझ में? इसको कंस्ट्रक्शन करके इसको बढ़ा लेना। ठीक है, फिर उसके बाद में ये इस ट्रायंगल को सिमिलर कर देना, इस ट्रायंगल का सिमिलर। ठीक है, जिससे आपको ये एंगल क्या बोलते हैं, बराबर मिल जाएगा इसके एंगल के, फिर इस एंगल को बराबर, तो ये एंगल बराबर ये एंगल, और ये साइड रेशियो पता ही, तो जिससे कि क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो 14th और 15th नंबर का क्वेश्चन ये 2 नंबर में पूछा जाता है, या कभी 1 नंबर पूछ लेगा। अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, एक क्या बोलते हैं, वर्टिकल पोल है जिसका लेंथ क्या है, 6 मीटर है, और ये मान लेते हैं ये 6 मीटर है। इसकी जो परछाई बन रही है 4 मीटर की बन रही है। दूसरा इसी समय एक दूसरा पोल है जिसका सेम टाइम द टावर, एक टावर है जिसकी ऊंचाई है 28 मीटर। कह रहे हैं इसकी परछाई की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, तो सोल्यूशन करते हैं। ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर होगा। बात आई समझ में ना? बाय सिमिलरिटी क्राइटेरिया लग जाएगा। ठीक, और उसके बाद में अगर लगा है तो ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन में क्यू आर। ए बी की वैल्यू क्या आएगा, 6 मीटर, अपॉन में पी क्यू की वैल्यू कितना है, एक्स नहीं मालूम है, ओ सॉरी, ए बी अपॉन 6 मीटर है, पी क्यू क्या है 28 मीटर है। ठीक है, इक्वल्स टू बी सी की वैल्यू 4 मीटर, अपॉन में क्यू आर कितना है, एक्स नहीं मालूम है। ठीक है, यही पता करना है। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6m इंटू एक्स इक्वल्स टू 28 इंटू 4। ठीक है, ये मीटर में है। ओके, ये चला जाएगा एक्स इक्वल्स टू 6 डिवाइड करने। ठीक है, 28 इंटू 4 अपॉन में 6, तो इसे डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो 28 2 जा होता है 56 अपॉन में 3 मीटर। इतना इसका क्या आएगा, हाइट आएगा। बात आई समझ, परछाई। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो ट्रायंगल के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। ठीक है, इसमें आप लोग कोशिश करके देखेंगे। एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 8, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको मैं कभी दूसरी वीडियो बनाऊंगा, इसमें डिस्कस कर लूँगा तीनों वीडियो में, जो एक मैं और होमवर्क दे रखा हूँ। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आप इसका ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे, लगा के जाएंगे, आपको ज़रूर इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के सलूशन के साथ में। इसके बाद सर्कल है, सर्कल से 5 नंबर 4 से 5 नंबर आना है, तो हम सर्कल्स का करेंगे, ज्योमेट्री में सर्कल वाला पार्ट। ठीक है, थैंक यू क्लास, मिलते हैं तब तक।